दूसरे दिन आइएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले इनका मसला आज हल कर दीजिए हजरत, बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा, एक सलाम इंडियन वालेकुम साहब है हमारे भाई। साथ, अभी इन, आपको लेते हैं, इनको अभिषेक के बाद बाद में इंडियन लेंगे साहब आप, रुके रहे। पहले लीजिए। इनका मसला आज हजरत आप हल कर दीजिए। बोले, जल्दी बोले। मुफ्ती आसिफ, कुरान में लिखा हुआ है कि अवलम येरल लदीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द काना तरक्कन फतकना हुआ, कि ए भाई, आसमान और जमीन का जुदा जुदा होना, ये ये अभिषेक आप बोल कुमार है। रहे थे एक वीडियो। जी जी जी, मतलब ये इनको बोला हाँ जल्दी जल्दी मतलब, बोले तो उन्होंने शुरू ही कर दिया बिल्कुल। तो इतनी मेरा ये कहना है आपसे कि मेरा ये आपसे ये कहना नॉन है कि मुस्लिम थे, रुकिए एक आसमान और मिनट, जमीन आपको का जुदा आपका जुदा तारुफ होना। करा दे, रुक आपका तारुफ करा देते हैं पहले हजरत को। हजरत इन ये हैं, पहले नॉन मुस्लिम थे, 2019 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, 2024 में आके इन्होंने फिर इस्लाम छोड़ दिया। अब ये अच्छा हर स्ट्रीम में आते हैं, सवाल करते हैं कोई ना कोई लेके फिर। अच्छा। और हर 6 जी, महीने अवरम बाद 6 यरल्लज़ीना महीने के आमनू। लिए जी इस्लाम छोड़ देते हैं। जी जी, तो इस आयत में क्या है भाई? तो इस आयत में मुझे ये एतराजात था कि आसमान और जमीन तो वहां पर नहीं थी। वहां पर तो एक पॉइंट मास था जिसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से हम्म, कायनात वजूद में आ गई। तो ठीक। उसमें आसमान और जमीन का जुदा जुदा होना, ये तो बिग बैंग तो नहीं कह रहा है। तो मुझे इस ठीक, सवाल का जवाब दे दीजिए। तो अगर मैं ये कहूं कि आप इंसान जो है मौजूदा, मैं अब साइंटिफिकली बोल रहा हूं, कि जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, ये होमो इरेक्टस था, तो मेरा ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या नहीं? होमो इरेक्टस था, पता नहीं, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। अरे नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा आसान आसान बताता हूं मैं आपको। मैं आपसे ये कहूं कि ये जो मेरे हाथ में किताब है, ठीक है, ये किताब, ये कागज के टुकड़े थे। अब क्या मैं इस स्टेटमेंट में सही हूं या नहीं? कागज के हजरत टुकड़े और थे। आसान कर लीजिए, नहीं। और आसान कर लीजिए, देखें जो हजरत के पीछे अलमारी दिख रही है ना, इसमें जो लकड़ी है ये पहले एक पेड़ था। हाँ, हाँ पेड़ जी, था। तो अब आप ये कहेंगे नहीं, जिस वक्त ये पेड़ था अलमारी तो थी नहीं। नहीं, वैसा बात तो। वैसी ही बात है। तो मतलब अभी, तो मतलब आप ये हर कहना चाह पेड़ रहे में हैं कि जिस, अलमारी छुपी है भाई। जब आसमान और जमीन को ये कहा जा रहा है कि कानता रतकन, कानता के माने क्या है? माजी में, पास्ट में एक थे, फफतकनाहुमा, हमने फिर इनको अलग किया और फिर ये आसमान और जमीन बने। तो आसमान और जमीन की मौजूदा हालत जो है, उस वक्त से पहले की जो हालत है वो रतकन थी। कानता, कानता मतलब थे, पास्ट में। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि हैं। अच्छा अब जाहिर है कि जो अच्छा। आसमान और जमीन से पहले की हालत है, उसको क्या कहा जाएगा, मतलब उसका क्या नाम होगा? उसका रतकन के अलावा कोई नाम है नहीं, वो कुरान में मौजूद, उस स्टेट को रतकन कहा गया और वो लफ्ज कुरान में मौजूद है। अच्छा, रत्कन मतलब थे। ये भाई एक्स मुस्लिम लोग बोलते हैं कि मतलब इजिप्शियन में थे, मतलब इजिप्शियन से लिया गया है। गैब और नूत की कहानी ये लोग बताते हैं कि गैब और नूत जो थे, दोनों भाई बहन थे और दोनों आपस में इंटीमेसी कर रहे थे। और बीच में शू, इजिप्शियन मिस्र का देवता शू आ गया और नूत को ऊपर उठा दिया, और जिसके वजह जिसके वजह से ये अच्छा यार, एक नूत। बात बताओ, इतनी वाहियात बातें आप सुन के मुतासिर कैसे हो जाते हैं? ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बीच में फला आ गया, मतलब इसका, इन बातों का, कहानियों का न सर न पैर। और चूंकि एक्स मुस्लिम ने मैं कह भाई, दिया और आप मुतासिर हो गए। नहीं नहीं नहीं, यानी मुझे मुफ्ती साहब मुझे इसका इल्म नहीं है। मुझे मुझे अरबी पढ़ने नहीं आती है। मैं नया नया बना हूँ, एग्नोस्टिक हूँ मैं। ठीक है, आप अब मैंने एथिस्ट थे आपको एक कुछ दिन मिसाल दी, पहले। कई सारी मिसाल दे दी आपको। अभी तौहीद भाई ने मिसाल दी कि भाई अलमारी से पहले, ये अलमारी एक जमाने में पेड़ था, तो अब आप जाहिर है कि इस स्टेटमेंट को कबूल करेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही कुरान ने हाँ मौजूदा आसमान और जमीन के, आसमान और जमीन बनने से पहले के स्टेट को बयान किया, सिंपल।
अच्छा, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि जो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात हुई थी वो कैसे हुई थी? मतलब नेचुरल डेथ था या फिर ये ज़ैनब बिनते जो यहूदी थी उन्होंने उनके जहर की वजह से, स्लो पॉइजनिंग की वजह से उनकी आतिफ वफात भाई, हुई थी? इनसे मेरी बात हुई थी क्या कभी एक दफा? जी एक जी बंदा था इनसे जिससे मेरी बात जी इनसे बात हुई थी, इससे पहले भी इसी टॉपिक पर इनसे बात हो चुकी है अनिशनक आसिम भाई भाई से। आपने इन पे 15 मिनट जाया किए थे कि भाई पढ़ ले, लिख ले, समझ ले, यार कुछ फिर कर तू ले। आ गया यार, ये वही बंदा है जिसको मैंने कहा था भाई पढ़ाई लिखाई कर जाके तू, जी जो जी इंजीनियरिंग कर रहा था। जी 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 जी। भाई तू फिर आ गया यार। आसिफ भाई को जलाल आ गया। भाई शायद आसिम भाई भाई का तू जलाल अगर बिल्कुल यार ठीक तू है, ये मेरे तू चैनल छो- पे कलमा पढ़ के भी जा चुका है। भाई तू छोड़ इतनी दुनिया की फिक्र यार, अपनी अपनी फिक्र कर ले, आगे फ्यूचर में करना क्या है तुम्हें। मतलब खामखा खुद डिप्रेस हो रहा है। तुम्हारी आवाज से मुझे लग रहा है कि यार तुम बहुत मतलब बुरी हालत में हो, मतलब तुम्हारी आवाज कांप रही है, मतलब ऐसे यानी कि डिप्रेशन टाइप का लग रहा है तुम्हारी आवाज सुन के ही मुझे। क्यों अपने आप को बर्बाद हाँ, करो यार, उस दिन भी मैं तुम्हें समझाया था। मतलब मतलब मैं इस्लाम छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये एक्स मुस्लिम लोग, मतलब इनके भाई सवालात बार बार आते रहते हैं मैंने और उस दिन भी परेशान कहा रहता था हूँ कि इससे। भाई, मैंने उस दिन भी कहा था ना तो तुम्हें एक मुस्लिम के चैनल्स देखने हैं, ना तुम्हें दूसरे सोशल मीडिया के चैनल्स देखने हैं। अभी तुम्हें भाई अपनी फिक्र करनी है अपनी, ठीक है? क्यों अपनी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? सोशल मीडिया को एकदम छोड़ो, और जाके सोशल मीडिया छोड़ दोगे ना, 2 महीने छोड़ दो, ना तो फेसबुक यूज करो, ना ट्विटर यूज करो, ना तो यूट्यूब यूज करो, कुछ नहीं यूज करो, ठीक है? देखो तुम्हें खुद अपने आप में कितना सुकून महसूस होगा, ठीक है? तो सबसे पहला तुम्हारी बीमारी का इलाज ये है भाई कि सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ करो कुछ दिनों के लिए, अपने लिए कट ऑफ करो, ठीक है? और ये बात किसने कह रही है तुम्हें कि आपका ये नहीं है इशू कि आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अब जितना रिसर्च करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आपका इलाज ये है कि आप रिसर्च बंद करें, इमीडिएटली बंद करें। उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, समझ नहीं आ रही है यार। आसिम भाई इनको तो ठीक है हमने भाई, ठीक स्ट्रीम है। पे ही वालिद साहब की चला है। तरफ से इनको जो पढ़ती है ना वो सुना है, ये तब भी नहीं मानते तो हमारी कहाँ से मान लेंगे। खैर आज मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपकी बहुत शायद बरसों की ख्वाहिश होगी कि आपने मुफ्ती साहब से सवाल पूछने और बात करनी है, इसलिए अब लिया। अब दोबारा मत दिख जाना बस, दूंगा नहीं, बैन मारूंगा, किसी भी चैनल पे एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, बस मेरा सवाल का जवाब दे दो ये वाला। नहीं, पहले मेरे चलो एक ठीक है सवाल का भाई, ठीक जवाब है है कि ठीक। जो आपने भाई बहन का जिक्र किया, तो सूरज और चांद कहाँ से आए फिर, अगर आप उस चीज को मान रहे तो। चले एक लास्ट कॉलर क्या और ले क्या? लें, मुझे भी चलना है। ठीक है मुफ्ती साहब, दूसरे कॉलर को लेते हैं।